नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। मोदी सरकार की नई गोल्ड स्कीम है और इस स्कीम से आपको कितना फायदा होगा, आपका सोना आपको कैसे कमा कर दे सकता है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। घरों में रखे सोने को बाहर निकालने के लिए सरकार ने एक बड़ी स्कीम को मंजूरी दे दी। इस सुनहरी स्कीम के तहत जिस सोने का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं उसे बैंक के पास जमा करा सकते हैं। इस सोने को बैंकिंग सिस्टम में डालने से जहां एक तरफ देश को फायदा होगा, वहीं सुरक्षा के साथ इस पर आपको ब्याज भी मिलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में गोल्ड मोनेटाइजेशन और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को अनुमति मिल गई। जहन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो सोना आप जमा करेंगे उसका क्या होगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सोने को पिघलाकर सोने का बिस्किट बनाया जाएगा। ज्वेलरी में जितना सोना होगा उसे जमाकर्ता के नाम से जमा कर दिया जाएगा। सोने को जमा करने वाले शख्स को उसी दिन से ब्याज मिलना शुरू होगा। अगर कोई समय से पहले स्कीम से बाहर निकलना चाहता है तो उसके बाजार भाव के हिसाब से ब्याज के साथ पैसे का भुगतान किया जाएगा। आम आदमी के जहन में ये भी सवाल है कि जो सोना वो सरकार के पास जमा करेंगे उससे उनको क्या फायदा मिलेगा और सरकार के पास वो अपने सोने को कैसे रखेंगे। तो हम आपको बताते हैं स्कीम से आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत टैक्स छूट भी मिलेगी, लेकिन हम आपको बता दें कि इसको CRR का हिस्सा नहीं बनाया गया है। सोना जमा करने पर 2.5% ब्याज मिलेगा, जो समय समय से वित्त मंत्रालय और RBI मिलकर तय करेंगे। हम आपको बता दें कि स्कीम के तहत सोने की ईंट, सोने का बार और सोने के सिक्के जमा करने की छूट होगी। सरकार ने स्कीम के लिए कुछ नियम तय किए हैं जिनका पालन भी जरूरी होगा। स्कीम में ग्राहकों को अपने सोने को कम से कम 1 साल के लिए बैंक के पास जमा करना होगा। बैंक को ब्याज दरें तय करने का अधिकार है। ग्राहकों को गोल्ड सेविंग्स अकाउंट खुलवाना होगा। इस स्कीम के तहत कम से कम 30 ग्राम सोना जमा किया जा सकता है। ग्राहकों के पास ये अधिकार है कि वो भुगतान सोने या कैश में करवा सकें। गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सरकार का 15,000 करोड़ रुपए के गोल्ड बॉन्ड लाने का प्रस्ताव है। गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार के नाम पर जारी किया जाएगा और बॉन्ड की पूरी गारंटी भारत सरकार लेगी। सोने की कीमत के आधार पर ब्याज मिलेगा और ब्याज दर को समय समय पर सरकार की ओर से तय किया जाएगा। ब्याज फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों हो सकता है। गोल्ड बॉन्ड कम से कम 5 या 7 साल के लिए लेना जरूरी होगा। साथ ही गोल्ड बॉन्ड में समय से पहले पैसे निकालने की छूट मिलेगी। गोल्ड बॉन्ड को दूसरे को ट्रांसफर करने की भी छूट होगी। गोल्ड बॉन्ड डीमैट और पेपर दोनों रूप में जारी होगा। 2016-2017 बजट में गोल्ड बॉन्ड का ऐलान किया जाएगा। गोल्ड बॉन्ड के जरिए लोन मिल सकेगा और पैसे निकालते वक्त सोने के मौजूदा भाव पर भुगतान होगा। गोल्ड बॉन्ड से आने वाला पैसा गोल्ड रिजर्व फंड में जमा होगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में मंदिर, ट्रस्ट और लोगों के घरों में करीब 24,000 टन सोना पड़ा है। सरकार के अनुसार इसे स्कीम से जोड़ने के लिए जरूरी है कि मंदिर, ट्रस्ट का भरोसा हासिल किया जाए। इसे देखते हुए उनके द्वारा जमा किए गए सोने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है, जिससे वो आसानी से स्कीम से जुड़ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो मोदी सरकार ने इन 2 गोल्ड स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब आप अपने सोने से घर बैठे बैठे उसका ब्याज तो जरूर कमा सकते हैं। 2.5% ब्याज की बात यहां पर की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ स्टूडियो में एसके सरकार इकोनॉमिस्ट मौजूद है हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुंबई से कुमार जैन, अध्यक्ष मुंबई देवी ज्वेलरी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सरकार जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो 2 तरीके की स्कीम है, आम भाषा में आम लोगों के पास, जैसे मेरे पास 50 ग्राम सोना है तो मुझे किस तरीके से गोल्ड स्कीम का फायदा हो सकता है, किस गोल्ड स्कीम का ज्यादा फायदा होगा? स्कीम इसमें 2 हैं। एक तो आप जो है गोल्ड बॉन्ड्स की हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि आप फिजिकल गोल्ड ना खरीद के उसी गोल्ड बॉन्ड्स को आप खरीदें और उस पर आपको ब्याज मिलेगा। और दूसरी स्कीम जो है वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, वो स्कीम ये है जो आप अभी आपने जैसे कहा कि आपके पास सोना है, उस सोने को आप जमा करवाइए और उसके अगेंस्ट आपको जो है आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। पर दूसरी स्कीम जो आपकी है, जो जहां तक अभी तक सारी क्लैरिफिकेशन तो आई नहीं है क्योंकि कैबिनेट मीटिंग आज सुबह ही हुई थी, तो उसमें जो है वो इसको ऑन मेटल अकाउंट कह रहे हैं। ऑन मेटल अकाउंट का मतलब ये हुआ कि आप जो है सोना जो है जमा करवाएंगे मोनेटाइजेशन स्कीम में, आपने सोना जमा कराया तो और जो उस पर ब्याज होगा उसको आपको जो वापस दिया जाएगा वो
सोने के रूप में वापस दिया जाएगा। आपको जो है कोई कैश या चेक जो है वो उसकी वो बात उसमें नहीं रहेगी। मतलब ये बात जो आज की तारीख में पता लग रहा है। बाकी तो जब मतलब तक नॉर्मली इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी सोने की ज्वेलरी की दुकान, कई बड़े ब्रांड्स होते हैं, आप उसमें हर महीने किस्त जमा कीजिए और आपको अल्टीमेटली 1 महीने की किस्त के साथ वो आपको वापस कर देते हैं, जिसमें आपको गोल्ड ज्वेलरी मिल जाती है। कुछ इसी तरीके से ये बॉन्ड है। कुछ इस तरीके से देखिए, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो प्योरिटी ऑफ गोल्ड को उसमें देखेंगे। तो आपके पास अगर मानिए कि आपके पास एक नेकलेस है या आपके पास एक रिंग है या जो भी सोने की कंगन है, जो भी सोने की आपके पास चीज है, उसको तो पिघलाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका सोने की प्योरिटी को देखा जाएगा। इसमें दिक्कत जो आएगी, जो मेरे को लगता है जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ सकती है, वो ये है कि एक जो आपने सोना जब पिघलाया तो उससे जो है मेकिंग चार्जेस का जो है वो आपको उसका नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रहे हैं सरकार जी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले एक बार कुमार जैन के पास चलते हैं। कुमार जैन जी, जो 2 स्कीम सरकार ने निकाली है, कैसा रिएक्शन है आपका? कितना फायदा हो सकता है इससे? इसमें मुख्यतः जो मुद्दे पे आए तो एक ही बात है कि जिन किसी के पास भी कैश पड़ा है 2 नंबर का, या वो सोना जो इन्वेस्टमेंट के लिए पड़ा हुआ है, वो सोने का एक अच्छा उपयोग हो सकता है। अदरवाइज दूसरे एंगल से देखा जाए कि भी हमारे यहाँ पे करीबन जैसे कि 24-25 हजार टन सोना पड़ा हुआ है, उसमें से सोना जो हमारी और बहनों के पास है, औरतों के पास है, वो सोना जो है कहीं न कहीं जाके पहनने के यूज में आता है। तो आज अगर सोना आप पहनने की चीज को अगर तोड़ना होगा तो एक नामुमकिन ही, मतलब इम्पॉसिबल होगा। उसका कारण बताते कि अब आप कोई भी जैसे ऑर्नामेंट्स लेते हो तो आज 6 से 26 हजार का भाव है, तो उसमें कम से कम 10% उस पर लेबर आप पे करते हो। तो आज अगर वो 10% जो लेबर पे करते हो और वो आपको अगर वो वेस्ट करना है, वो प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल मुश्किल लगता है। हाँ, जहां तक सवाल है कि जो सोना पड़ा है, पुराना सोना पड़ा है, डेड सोना पड़ा है, तो वो उसको आप गला के उसको रिफाइन करके उसकी प्योरिटी इंपोर्ट करके वो अगर आप डिपॉजिट करते हो तो वो उसका आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां पर ये काफी ठीक लगता है। दूसरा, इसमें जैसे कि अनाउंस किया कि मिनिमम 30 ग्राम और मैक्सिमम 250 ग्राम मेल के लिए, और इसी तरह मिनिमम 30 ग्राम और मैक्सिमम 500 ग्राम फीमेल के लिए। तो जो ये जो हिस्सा है भाग का, इसमें कहीं जाके मुद्दा ऐसा लगता है कि भाई कहीं न कहीं जाके आदमी के पास लिक्विड पैसा है तो वो सोने को कन्वर्ट कर देवे उसमें, और वो सोना बैंक में डिपॉजिट कर देवे। और ऐसा भी मेंशन किया गया कि उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, नहीं इनकम टैक्स वाले उसके लिए पूछेंगे, नहीं और कोई भी जो सरकारी एजेंसियां है उसकी इंक्वायरी करेंगी। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं। यहाँ पर सरकार जी से ये जानूंगी कि इनकम टैक्स फ्री सरकार ने कहा है कि ये होगा, तो इससे तो जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का सोना है, वो बड़े आराम से स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फायदा भी कमा सकते हैं उल्टा। मेरे ख्याल से वंदना जी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कारण इसमें यह है कि आपको जो सोना जमा करवाना है वो तो बैंक में जमा करवाना है। तो बैंक की स्कीम जो होती है वो केवाईसी तो आ ही जाएगा ना उसमें, नो योर कस्टमर। तो अगर नो योर कस्टमर की बात जहां आती है तो वहां पे आपके बारे में सारा कुछ पूछा जाएगा। आपको अपना आधार कार्ड भी देना पड़ेगा, आपका पैन कार्ड भी देना पड़ेगा, आपको सारी चीज। तो नेचुरली एक सोर्स की तरफ एक जो है इशारा जरूर हो जाता है कि आपके पास ये पैसा कहां से आया। तो जब ये सिचुएशन होती है तो थोड़ा सा एक डर मन में पैदा हो जाता है कि मैं क्या इस स्कीम में डाल के मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं। तो उस चीज से भी हमें जो है कहां तक बच पाएंगे, कहां तक सावधानियां बरतनी होगी सिंपली, अगर इसको सावधानियां देखिए, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम आपको जो है हम आपसे पूछताछ नहीं करेंगे। हाँ। पर कल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात को मानेगा, मेरे को तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि आज की तारीख में जैसे हमारा जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से तो देखिए वो जो आप टैक्स टेररिज्म की बात करते हैं वो डोमेस्टिक में तो सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, डोमेस्टिक जो है उनके लिए भी है। तो वो चीजें अगर वो सवाल उठेंगे, और एक हर साल जो है एक AIR होती है, एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। अगर उस रिपोर्ट में ये चीजें जाएंगी, अगर जाती हैं, तो नेचुरली जो है एक सवाल तो टैक्स डिपार्टमेंट का हक बन जाता है ना कि आपसे पूछने का कि आपके पास ये सोर्स कहां से आया, कहां से ये पैसे आए। अच्छा, लिमिटेशन की जहां तक बात है कि आप 30 ग्राम से लेकर 250 ग्राम मेल और फीमेल 500 ग्राम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में मंदिरों के लिए, कुमार जैन जी आपसे सवाल करती हूँ, जो मंदिरों के पास अथाह सोना है, जिन मंदिरों के पास, वो लोग अगर इस स्कीम से जुड़ते हैं तो यहाँ तो एक बाउंडेशन हो गई ना कि आप
कोई एक अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो आप 250 से 250 ग्राम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी फीमेल के नाम पे 500 ग्राम। तो इसमें मंदिर किस तरीके से जुड़ पाएंगे? क्या इनके लिए कुछ अलग रूपरेखा तैयार की गई है? नहीं, इस स्कीम में ऐसी कोई रूपरेखा नहीं है मंदिर के लिए। जैसे कि कहा गया कि मंदिर में भी करीबन 3000 टन सोना मंदिरों के पास में पड़ा हुआ है। तो मंदिरों के लिए फिलहाल ऐसी कोई स्कीम नहीं, लेकिन सरकार लाएगी। और जहां तक सवाल है इंक्वायरी का इनकम टैक्स के, तैसे भी पास्ट में भी वीडीआईएस की स्कीम आई थी, जिसके तहत जो लिमिटेशन सरकार ने दिए थे, उस लिमिटेशन जिन लोगों ने डिक्लेयर किया था, वहां पे सरकार द्वारा कभी किसी की इंक्वायरी नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा साधन है। अगर सरकार इंक्वायरी नहीं करती तो जो काला धन या एक्सेस जो सोना पड़ा हुआ है वो मार्केट में आ जाएगा। आज हम 950 टन सोना इंपोर्ट करते हैं हिंदुस्तान का। कुमार जैन जी से यहाँ पे संपर्क थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है, लेकिन सरकार जी आप ये बताइए, अगर मार्केट में इतना सोना आ जाता है उससे हमें सरकार को कितना फायदा, क्या फायदा होगा? मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि आप जो 30 ग्राम और 500 ग्राम की बात कर रहे हैं, 250 ग्राम की बात कर रहे हैं, ये पर ईयर है। इसको आप हर साल, यानी कि अगर आप जैसे आप एक लेडी हैं तो आप 500 ग्राम हर साल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने 500 ग्राम वन टाइम किया है और तब तक उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और एक चीज को हमें ये देखिए, गवर्नमेंट ये स्कीम क्यों लेके आई है, उसके हम उसको जरा समझने की कोशिश करें। आज की तारीख में जो स्टॉक है सोने का भारतवासियों के पास 20,000 टन के ऊपर के 24,000 टन के आसपास, कोई 20,000 टन प्लस, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स तो इसमें मिलना बहुत मुश्किल है। तो और जो है, जैसे अभी उन्होंने भी कहा कि 950 टन जो है हम इंपोर्ट करते हैं। बेसिक मकसद जो गवर्नमेंट का यहाँ पे ये है कि इंपोर्ट बिल का जो है कहां तक कम किया जाए, ताकि हमारी फिस्कल डेफिसिट, हमारे जो है हमारा ट्रेड बैलेंस हमारा इंप्रूव कर सके। सो वो जो हमारा जो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज जो इन्वॉल्व होता है इसमें इंपोर्ट करने में, उससे हम कहां तक बच सकते हैं, ये इसी वजह से ये स्कीम को लाने की कोशिश की गई है। पर जैसे मैंने कहा कि जो डर है उसको आप जब तक उसको आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे, जब तक मंदिरों को जोड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए जैसे कि कुमार जैन भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई रूपरेखा नहीं है, तो मंदिर इससे कैसे जुड़ पाएंगे? उनमें भी विश्वास दिलाना जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़िए, स्कीम के साथ जुड़िए। बिल्कुल बहुत जरूरी है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं कि 1977 में हमारे 10,000 और 5,000 के नोट हुआ करते थे जो डिमोनेटाइज किए गए। अब डिमोनेटाइज करने के बाद तो नेचुरली जो है आप जो है उसको वो फिर वो नोट रहा नहीं, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। पर कईयों ने ऐसा किया कि मंदिरों पे उन्होंने वो जो है पैसे उनको दान दे दिए, उनके जो दान पत्र होते हैं उसमें डाल दिए। और मंदिरों गवर्नमेंट, मैं तो इतना तो जरूर कहूंगा कि उस वक्त गवर्नमेंट ने ये प्रैक्टिकल ये जरूर कहा कि क्योंकि आपके पास डोनेशन आया है और क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप ये कोई आपका वो तो आपका सोर्स तो है नहीं, इसलिए जो है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो शायद ऐसी चीजें भी होने के, क्योंकि देखिए पास्ट आपको गाइड करता है कि फ्यूचर कैसे चलेगा, तो उसको सामने रखते हुए शायद वो वहां पे मंदिर का एक रोल जरूर आएगा कि आप इस सोने को जो है। लेकिन मंदिर को कैसे हम इसमें इन्वॉल्व करें, कैसे उनमें विश्वास पैदा करें कि मंदिर के पास जो सोना है वो इन गोल्ड स्कीम में वो लगाएं और उससे कितना फायदा होगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके पास अथाह सोना है। अगर वो लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आम लोगों को कितना फायदा हो सकता है या बाजार को इससे कितना फायदा हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार द्वारा जो 2 बॉन्ड के लिए इस वक्त हामी भरी गई है, उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ एसके सरकार और मुंबई से हमारे साथ कुमार जैन मौजूद हैं। सरकार जी, सबसे पहले आप से जानूंगी कि अगर बैंक के पास बहुत ज्यादा गोल्ड है तो उससे क्या मार्केट जो कभी बहुत हाई कभी बहुत लो आता है, तो क्या मार्केट को इक्वलाइज करने में वो मदद कर पाएगा? यहाँ पे इस चीज को आप समझिए कि आपके पास सोना ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपके घर में सोना पड़ा हुआ है, उस सोने को आपने बैंक में डिपॉजिट किया, यानी कि जो एक अनप्रोडक्टिव एसेट था जिसका कोई भविष्य या कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, उसको आप यूटिलिटी में ला पा रहे हैं। तो उससे अगर यूटिलिटी में लाएंगे तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को उससे बेनिफिट होगा। और क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है और उससे जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और हमें मुनाफा होने के लिए। यहाँ पर कुमार जैन से भी जानेंगे। कुमार जैन जी, आप ये बताइए कि अगर बैंक के पास, किसी एक बैंक के पास इन दोनों स्कीम के तहत 50 किलो सोना हो गया,
उस सोने का बैंक क्या करेगा, कहां जाएगा ये सोना? सोना वही स्तर पे है। सोना आज 26 और 27 हजार के आसपास चल रहा है। इसके लिए सोना कहीं पे भी जाए उससे कुछ मायने नहीं रखता। मेन मुद्दा ये है कि जो 950 टन सोना आता है और ये अगर स्कीम आती है तो 200 से 250 टन सोना अगर मार्केट में ऐसे ही अवेलेबल हो जाएगा तो जो इम्पोर्ट होगा वो 750 टन ही होगा। हाँ। और इसकी वजह से सोने की अवेलेबिलिटी से उस पर प्रीमियम कम हो जाएगा। कभी कभी प्रीमियम जो $15 रहता है वो सिर्फ नॉर्मल आके खड़ा हो जाएगा। और इस अवेलेबिलिटी से एक्सपोर्ट और रिटेल अवेलेबिलिटी भी सोने में बहुत सारी ज्यादा हो जाएगी। उससे डायरेक्ट जाके कंज्यूमर को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। चलिए, तो कंज्यूमर को, बाजार को, सबको इस गोल्ड स्कीम से, इन दोनों गोल्ड स्कीम से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हमारे दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत एक शुक्रिया चीज हमसे मैं जुड़ने ऐड के लिए। करना चाहूंगा, समय की थोड़ी सी कमी है सरकार जी, वरना आपसे जरूर मैं ये लास्ट कमेंट ले लेती, लेकिन समय की कमी है। इस बुलेटिन को यहीं समाप्त करना होगा। नमस्कार।